भी इतना सब कुछ देखने के बाद भी बिलीव नहीं होता। मुझे आश्चर्य होता है। उनको बिलीव तो होता है कि आप कर लोगे, लेकिन उनको अपने पर बिलीव नहीं कि मैं कर पाऊंगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल, उन्हें शायद अपने आप पर भरोसा नहीं है। और ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसा है, ये सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करने का, दूसरे के ऊपर भरोसा करने का है ही नहीं। अपने पर भरोसा करने कि हम कुछ कर सकते हैं। 5-6 दिन पाछे गए, हर से मिला न मेत, अरे साहब अब पछताते होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। सभी साथियों को नमस्कार। आज हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले में, और आज इसी कन्नौज ज़िले में एक और ज़बरदस्त इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने जीवन को बेहतर बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम शांत देव शर्मा है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप इलेक्ट्रिक दुकान चलाया करते थे, जी इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट की अपनी शॉप चलाया करते थे। जी आज आप उसको बंद करके, शटर में ताला लगा करके फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जी सर, बिल्कुल। और वो भी चौथेपन में। जी, जान सकता हूं कि चौथेपन में सपना पूरा करने का जिगर आपने कैसे पैदा कर लिया? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने पिछले कई सालों में मैंने लगभग 30 साल तक मैंने अपने रोजगार किए हैं। जी मैंने बिजनेस भी किया है, नौकरियां भी मैंने की हैं, मैंने बहुत सारी करके देख ली हैं। अगर बात करूं तो मैंने आर्मी की भी नौकरी की, धर्मगुरु के पद पे मैं रहा हूं। अच्छा। जी, मैनपुरी में मैंने बड़े डाकखाने में भी नौकरी की मैंने। जी उसके बाद मैंने रेलवे में भी नौकरी की। उसके बाद मैंने कानपुर में प्राकृतिक सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में मैंने नौकरी की। तो मैंने मतलब आपका शौक था सब में कूद कूद करके जाने नहीं, का, जी, या फिर? नहीं, शौक तो नहीं था, जी लेकिन कुछ ऊपर वाले की ऐसी मर्जी थी, वो शायद कुछ बड़ा करवाना चाहता था। मैं जहाँ जहाँ भी गया, कुछ दिन करने के बाद मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी, यहाँ से निकलती चली गई। मतलब लोग आपको निकाल दिए या आपने खुद छोड़ दिया? छोड़ ही दी, क्योंकि मेरे पिताजी का एक ही सपना था। वो मेरे पिताजी रोडवेज में नौकरी करते, जॉब करते थे। उनका एक ही सपना था, मैं तो नौकर बन गया, लेकिन मैं अपने बेटे को कभी भी नौकर नहीं बनने दूंगा। ये उनकी सोच थी, और उसी के आधार पर उन्होंने मुझे कभी भी नौकरी नहीं करने दी। मैंने अपनी मर्जी से मैंने नौकरी की थी। लेकिन बाद में जब हमने वही देखा कि हमारे पिताजी कुछ और चाहते हैं और हम उनके मुताबिक नहीं चल पा रहे, आत्मग्लानि हुई, तो मैंने सारी नौकरियों को एक एक करके छोड़ते चले गए। और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान कर ली। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करते करते मुझे लगभग 30 साल हो गए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक की जब आपने दुकान डाली तो पिताजी को प्राउड फील हुआ कि चलो आप अपना काम कर रहे हो? जी जी, उनको ये पूरा भरोसा हुआ कि हम नौकर थे, लेकिन हमारा बेटा नौकर नहीं किसी को बनेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाई आपने जो, या जो भी बाकी काम की, उससे जिंदगी में इससे गरीबी गई और अमीरी आई कि नहीं आई? नहीं आई, ना तो गरीबी गई, गरीबी बरकरार थी, बस उससे सिर्फ दाल रोटी चल रही थी। उससे कुछ अर्न हासिल नहीं कर पा रहे थे। सब्जी भी तो खाते रहेंगे, दालिये के लिए। जी, वो तो चलते ही साथ में चलता रहता है, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं हो पा रहा था। हम बड़े कुछ अचीवमेंट नहीं कर पा रहे थे, हम कुछ अपने अंदर बदलाव नहीं कर पा रहे थे। वही था, सुबह जाना, दुकान खोलना, दिन भर उसमें इलेक्ट्रॉनिक काम करते रहना, शाम को दुकान बंद कर घर पे आए तो वही बस एक ही स्लोगन था, नून तेल लकड़ी है। जो पुरानी कहानी है ना, रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा और कुछ नहीं करते थे। जी। तो नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे आपने अपना लिया? क्योंकि हो सकता है ये भी तो काम दिन रात भागने का है, कहाँ इसमें इतनी जल्दी ज़िंदगी लोगों की बन पाती है। कितने सारे लोगों के सपने धो धो करके रह जाते हैं। लोग तो इसको साफ साफ कहते हैं फंसने फंसाने का धंधा है, लोग तो इसको साफ साफ कहते हैं कि इसमें लोगों की ज़िंदगी बनती ही नहीं है। जी, वो उनका एक भ्रम है, जो ये कहते हैं ज़िंदगियाँ बदलती नहीं। अगर बनाने वाला है तो सरतिया ज़िंदगी बदल जाती हैं। ज़िंदगी उनकी नहीं बदलती है जो कुछ करना नहीं चाहते, बैठ कर हाथ पर हाथ रख करके जो चाहते हैं पैसा आए पैसा आए पैसा आए, उनके साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं अगर बात करूं, मैं अपने 30 साल के करियर, मैंने जो भी अपने वहाँ पर नौकरी की, इसके बाद मैंने बिजनेस भी किया, दुकान भी किया, वहाँ पे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। जब मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग के तहत जानकारी मिली तो सपने मुझे बहुत सही दिखाए गए। मैंने एक ही बात देखी कि जो मैं पिछले 30 साल से करता चला आ रहा हूँ, वहाँ से मैंने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, और शायद मैं आगे और 30 साल करता रहूँगा तो भी वही हाल रहेगा जो आज है, बस वही हमेशा रहने वाला है। पेट तो भरेगा मगर ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। जी। अच्छा, आपसे कम उम्र के लोग आपके सामने बिजनेस प्लान लेके आए होंगे, 30 साल का एक अलग सेक्टर का तजुर्बा और भी कई सारे कामों का। आपका ईगो हर्ट नहीं हुआ कि ये कल के बच्चे आए हैं मुझे ज्ञान देने, ज़िंदगी बदलने का सपना दिखा रहे हैं? क्योंकि सर, मैं जब भी मार्केट में जाता तो मैं सिर्फ एक ही बात देखता था कि हर समय पे कुछ न कुछ बदलाव होता है। तो ये नया युग है, 21वीं सदी हो सकता है, इसमें कुछ जरूर बदलाव आया होगा। तो मेरे सामने जब ये बिजनेस प्लान आया, हमारे ग्रेट महागुरु जी नारायण सर मुझे इस बिजनेस को लेकर के आए।
क्या उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 22 साल की थी। आपके बेटे के समान है। जी जी सर, मेरे बेटे। उनकी बात आपको कैसा समझ में आ गई? मैंने सिर्फ एक ही बात देखी कि मैं 30 साल से चल रहा हूँ, मैं कोट पैंट नहीं पहन पाया, मैं कभी टाई नहीं लगा पाया, मैं जानता ही नहीं था टाई कैसे लगाना हो। लेकिन जब उन्होंने मुझे इस बिज़नेस दिखाया, बिजनेस को देखा, सपने देखे कि शायद देख लेते हैं, वहाँ 30 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, तो और 2-4 साल 5 साल देख लेते हैं, शायद यहाँ से अपना ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन जब करते करते कुछ समय में बीत गया, यहाँ से मैंने कुछ अचीवमेंट हासिल किए, कुछ हमने इनकम कमाई, तो फिर मैंने अपने उस 30 साल के बिजनेस को साइड कर दिया। कुछ टूर वगैरह भी आपने किया? जी, नैनीताल का भी मैंने टूर किया। कैसा रहा वो नैनीताल का सफर? शानदार रहा। जिंदगी में पहली बार जाने का पहली बार सर, इससे पहले मैंने कभी रामनगर नैनीताल देखा नहीं था, पहली बार मुझे जाने को मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे दिल करता है बार बार जाने का। जी सर। और उसके बाद मैं इधर जयपुर में भी गया था, होटल ग्रीन पैलेस में भी मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी मैंने एंजॉय किया 4 साल। वो 4 साल मेरी पूरी पीछे की ज़िंदगी पे भारी पड़ गए थे। भारी पड़ गई जी, जो मैं कभी नहीं हासिल कर सकता था, वो मुझे 4 दिन की उस टूर में मुझे हासिल करने मिल गया। और मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हों, जो भी देखें, उन सबसे कहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें और अपने सारे एक एक सपने पूरे जरूर होंगे वहाँ से। तो दूसरों को तो नहीं पता, मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आप अपने बच्चों को भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लाएंगे या लाए हैं? जी, मेरे 2 बेटे इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। क्या बात है, वो भी मेरे साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक कानपुर से कर रहा है, दूसरा नेपाल से कर रहा है, और तीसरा बेटा मैं उसे भी ज्वाइन कर रहा हूँ, वो आजमगढ़ से कर रहा है। मैं मतलब आपको वो गहरा समंदर मिल गया जहाँ से बहुत सारे हीरे निकालने वाले हैं। जी बिल्कुल सर, हीरे मोती सब कुछ यहाँ से निकल सकता है। अच्छा, आपके बच्चे सब कर रहे हैं, तो मैम भी कर रही होंगी बिजनेस? नहीं, मैम नहीं है इसमें। अच्छा, सॉरी, वो उनका कोई बात नहीं। तो और भी फैमिली में बाकी जो लोग होंगे, इसका मतलब ये फैमिली व्यवसाय है आपका? मेरे फैमिली व्यवसाय है, लेकिन परिवार के किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया इस बात पर। अच्छा। मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, भाभियाँ भी हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात पे मुझे भरोसा नहीं किया, आज भी भरोसा नहीं करते हैं। मैं जब भी टूर पे जाता हूँ, वहाँ से जब मैं वीडियोग्राफ्स और फोटो जब भी क्लिप पे भेजता हूँ उनको, तो उनको फिर भी इतना सब कुछ देखने के बाद भी बिलीव नहीं होता। मुझे आश्चर्य होता है। उनको बिलीव तो होता है कि आप कर लोगे, लेकिन उनको अपने पर बिलीव नहीं कि मैं कर पाऊंगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल, उन्हें शायद अपने आप पर भरोसा नहीं है। और ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसा है, ये सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करने का, दूसरे के ऊपर भरोसा करने का है ही नहीं। अपने पर भरोसा करें कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। अच्छा, पूरी यूथ की टीम है, आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं? आप तो उम्र में बड़े हैं, क्या आपका दिल वो बच्चा है 20, 22, 25 साल का, जो सबके साथ इंक्लूड हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है? जी, मैं उम्र से जरूर बच पाया हूँ। मैंने वो मूवी देखी ना कि उम्र 55 की और दिल बचपन का है। तो जो भी मेरे साथी लोग हैं, मैं सबसे उसी तरीके से, मैं ये जो भी मेरे टीम में है, मैं सबको उनका अपना बच्चा ही समझता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जो मेरी टीम है, जो भी है, सारे मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, और मैं उन्हीं उसी तरीके से उनसे सबसे फेस आता हूँ, बच्चों के तरीके से, उसी तरीके से मैं उनकी केयर करने की कोशिश करता हूँ। एक आखिरी मैसेज आप लोगों को क्या देना चाहेंगे? आप अपने आप को 1-2 साल के अंदर कहाँ देख पा रहे हैं? क्योंकि 2023 और 24-25 में नेटवर्क मार्केटिंग बूम करने वाला है। जी। पूरे हिंदुस्तान से 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है। जी। आप अपने आप को कहाँ देख पाते हैं? मैं अपने आप को बहुत ऊंचे पे देखना चाहता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी मेरे साथ यहाँ पे रह रहे हैं, या जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, यदि वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो आगे आने वाला भविष्य उनका उज्जवल भविष्य होगा। और वो आज आए या ना आए, यह आज उनकी मर्जी है, लेकिन 2025 के बाद उनको हर कीमत पर बेबस होकर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, साउंड्स गुड। सर का नाम शांत देव शर्मा है, बेहतरीन पर्सनालिटी है, उम्र जो कुछ भी हो, लेकिन अंदर का जिगर और अंदर का बूता मजबूत है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, आखिरी सांस ही क्यों ना हो, क्योंकि जिसने इस दुनिया में ठाना है उसी ने इतिहास बनाया है। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें, और आप भी अगर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर कॉल करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। नमस्कार, थैंक यू।